जी, द सन राइजिंग, बिजी ओल्ड फूल, अनरूली सन। तो सूरज को वो डांट रहे जॉन डन, और स्ट्राइकिंग एक्सप्रेशन उसने इस्तेमाल किया है। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट डन स्टार्ट्स विद अ स्ट्राइकिंग नोट, विद अ स्ट्राइकिंग एलिमेंट। ही कैप्चर्स द अटेंशन ऑफ द रीडर इन द वेरी फर्स्ट लाइन। ठीक है, तो समटाइम्स ही यूजेस द पैराडॉक्सिस, और सम अदर टाइम ही यूजेस सच अ लाइन्स which captures the attention of the reader, striking elements, the striking lines। तो कहते हैं बिजी ओल्ड फूल, वो सूरज को डांट के कह रहे हैं बिजी मसरूफ, ओल्ड फूल बूढ़े बेवकूफ़, अनरूली सन, रूली जिसको रूल किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके, अनरूली जिसको कंट्रोल ना किया जा सके, जो कि बेवकूफ़ हो, रेबिलियस हो, बागी हो। तो कहता है बूढ़े बेवकूफ़ मसरूफ़ बागी सूरज, तुम क्या समझते हो कि आशिकों के दिन और रात तुम्हारे मुताबिक चलने चाहिए, कि जब तुम दिन करो तो उनका दिन हो, जब तुम रात ढले तो तुम्हारे साथ उनकी रात हो। कहता नहीं, आशिकों के अपने दिन और रात होते हैं, वो सूरज चांद सितारों के मोहताज नहीं होते। ठीक है, वो सो जाएं तो उठते नहीं, उठ जाएं तो जो सोते नहीं। ठीक है, और उनके अपना एक निज़ाम होता है। वाई डोस दाओ दस, वाई डोस मीन्स डू, वाई डू यू डू दिस। वो कहते हैं तुम ऐसा क्यों करते हो, क्यों आते हो हमें जगाने के लिए, बुलाने के लिए, और क्यों चाहते हो कि हम तुम्हारे जो है दिन और रात के मुताबिक चलें। थ्रू विंडोज एंड थ्रू कर्टन्स कॉल ऑन अस, कॉल ऑन अस का मतलब है हमें बुलाना, जगाना। तुम क्यों हमें बुलाना चाहते हो या जगाना चाहते हो। थ्रू विंडोज कहता है कि जब दिन चढ़ता है तो कभी तुम खिड़कियों में से और कभी जो है पर्दों के पीछे से तुम हमें बुलाते हो। खिड़कियों और पर्दों के पीछे से बुलाने से मतलब है कि जब सूरज चढ़ता है तो खिड़कियों और पर्दों के बीच में से सूरज की बारीक बारीक शमाएं जो है छन छन के अंदर आती हैं। तो द स्ट्रीक्स ऑफ द सन, ऑफ द स्ट्रीम्स, द बीम्स, ठीक है ना, लाइट बीम्स कम इनटू द पीप इनटू द रूम, वो अंदर जो आती हैं, झांकती हैं या अंदर दाखिल होती हैं। तो कहता है कि तुम इस तरीके से अपनी किरणों के ज़रिए, ठीक है, अपनी शुआओं के ज़रिए हमें जगाना चाहते हो। मस्ट टू दाई मोशंस लवर सीजन रन, व्हाट अ ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन। कहता है मस्ट टू दाई मोशन, क्या तुम्हारी मोशन, तुम्हारी हरकत के मुताबिक जो है लवर सीजन रन, आशिकों के दिन और रात चले। कहता है नहीं, वो आशिकों के दिन और रात अपने होते हैं, वो तेरे मौसम के मुताबिक नहीं चल सकते। ठीक है, वो आशिकों के अपने दिन और रात होते हैं। सॉसी, फिर मजीद डांटता है, सॉसी पेडेंटिक रेच, गो चाइट। फिर उसको कहते हैं सॉसी, कहते हैं इम्प्यूडेंट, वो जो इंसोलेंट, गुस्ताख को कहते हैं, गुस्ताख। ठीक है, इंसोलेंट ये मीनिंग आपको मिल जाएंगे। पेडेंटिक मीन्स वेन, वेन का मतलब है कि मगरूर सा, ठीक है, यूजलेस और प्राउड। रैक का मतलब है वही डिस्ट्राइड या मिजरेबल। हाँ जी, तो गो चले जाओ, चाइट, चाइट का मतलब होता है स्कॉल्डिंग, डांटना। तो गो आउट, चले जाओ। कहता है कि बेवकूफ़, गुस्ताख, अहमक, चले जाओ यहाँ से। फिर सूरज को डांट के कहता है अब जाओ, जाके जो है उठाओ हमें ना, आशिकों को ना छेड़ो, जाओ स्कूल जाने वाले बच्चों को उठाओ, उन्हें 6 बजे जो है चाहिए होता है कि सूरज निकले तो वो स्कूल चले जाएं। तो कहता है कि जिन्होंने स्कूल जाना है, हम जो इश्क के स्कूल दाखिल हैं, हमें नहीं चाहिए वजह तुम्हारी रोशनी। ठीक है, हमें अंधेरा ही रहने दो, अंधेरे में रहने दो। ठीक, तो हमारी हरकतें जो हैं वो रोशनी में आने वाली नहीं हैं। तो लेट स्कूल बॉयज़, तो कहता है कि जाओ जाके उठाओ, जगाओ लेट स्कूल बॉयज़, उन लड़कों को उठाओ जो कि जो है स्कूल जाने से जिन्हें देर हो गई है, उन बच्चों को उठाओ हु आर वो जो गेटिंग लेट फॉर देयर स्कूल। एंड सोरो प्रेंटिस, और सोरो का मतलब है कि जी सोर मतलब है कि अनहैप्पी, जो कि मजबूर हैं, गरीब हैं या अनहैप्पी हैं। प्रेंटिस का मतलब है कि जिसको प्रेंटिस से मतलब है कि वही ड्यूटी के हवाले से, जिन्हें अपनी अपनी जो है ड्यूटी के ऊपर जाना है, ठीक है, अपनी ड्यूटी के ऊपर पहुंचना है। फिर वो कहता है गो टेल कोर्ट हंट्समैन, और कहता है जाओ अब जाके जो है जगाओ, गो जाओ, टेल जगाओ, कोर्ट हंट्समैन, जिन्होंने दरबार में, बादशाह के दरबार में जिन्होंने जाना है, और हंट्समैन, और जिन्होंने बादशाह को सुबह सुबह शिकार के ऊपर लेके जाना है, उनको जाके जगाओ, दरबारी शिकारियों को जगाओ। डैट द किंग विल राइड, के बादशाह ने अभी सफ़र पे निकलना है, शिकार पे निकलना है, तो वो उसका सामान तैयार करे। कॉल कंट्री आंट्स, और कहते हैं कि कंट्री कहते हैं शहर की या देहात की, देहात की, आंट्स कहते हैं चूंटियाँ, लेकिन यहाँ पे कहता है कि देहात की चूंटियों को उठाओ टू हार्वेस्ट ऑफिस, कि जाएं और वो हार्वेस्टिंग शुरू करें, अपनी अपनी कटाई शुरू करें, या अपना अपना, जैसे चूंटियाँ भी होती हैं ना, सुबह सुबह निकल पड़ती हैं काम पे और शाम में वापस गल्ला लेके जा रही हैं। लेकिन यहाँ पे जो है कंट्री आंट्स से मतलब है कि किसान है और मज़दूर है, कि वो जो है लोग मज़दूर जिन्होंने सारा दिन गल्ला काटना होता है, गल्ला लगाना होता है किसानों ने, और जो है अपनी ड्यूटी करनी होती है लेबरर्स को,
लोगों को, पब्लिक को, कहते जाओ पब्लिक को उठाओ, जाके अपना अपना ऑफिस करें, अपनी अपनी ड्यूटी अटेंड करें। ऑफिस का मतलब ड्यूटी भी होता है। और व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइन। और आगे कहता है लव ऑल अलाइक, कहता है मोहब्बत तो एक जैसी रहती है, मोहब्बत लव ऑल अलाइक, मोहब्बत में सब कुछ एक जैसा होता है। नो सीजन नोज नो क्लाइम, व्हाट अ ब्यूटीफुल। कहते हैं मोहब्बत का अपना जो है ऑल अलाइक, उसकी अपनी एक दुनिया है। नो सीजन, ना कोई उसका मौसम होता है, नॉर क्लाइम, ना कोई उसका जो है क्लाइमेट होता है। मोहब्बत में ना मौसम होता है ना क्लाइमेट होता है। नॉर ऑर्स, ना जो है घंटे होते हैं, डेज ना दिन होते हैं, मूवमेंट्स ना लम्हात, मंथ्स ना महीने होते हैं। विच आर द रैग्स ऑफ टाइम, रैग्स का मतलब होता है वैसे चीथड़े, यहाँ पे रैग्स का मतलब आएगा पीस, ठीक है। तो ये दिन और रात तो जो है वक्त के टुकड़े हैं, वक्त के जो है पार्ट्स हैं, वक्त के पीसीज हैं। तो ये तो वक्त की डिवीजन्स हैं, लेकिन आशिकों के बीच में और मोहब्बत के अपने लम्हात होते हैं, उसका अपना वक्त होता है। वो दिन और रात, सुबह और शाम और घंटों और मिनटों के ऊपर नहीं चल सकते, ठीक है। उनके मिनटों में घंटे होते हैं और घंटों में जो मिनट होते हैं। दाई बीम्स सो रेवर्ड एंड स्ट्रॉन्ग, कहता है फिर उसको डांटता है, ये जो शॉर्ट लाइंस आती हैं उसके बीच में उसको डांट रहा है। कहता है कि दाई बीम्स, दाई मीन्स योर, तुम्हारी जो बीम्स हैं, किरणें हैं, सो रेवर्ड, तुम समझते हो कि वो बड़ी रेवर्ड है। रेवर्ड का मतलब कि रेवरेंट कहते हैं सेक्रेट, मुकद्दस, ठीक है। एंड स्ट्रॉन्ग, तुम समझते हो कि वो बड़े मुकद्दस और मजबूत हैं। वो जैसे कि यूनान वाले सूरज की पूजा वगैरह करते थे ना, तो कहता है कि तुम समझते हो कि तुम्हारी सूरज जो तुम्हारी पूजा लोग किया करते थे, और तुम्हारी किरणें जो हैं बड़ी मुकद्दस हैं और बड़ी रिस्पेक्टेबल हैं। वाई शुड दाउ थिंक, ऐसा तुम क्यों सोचते हो कि तुम्हारी किरणें जो है बड़ी अहमियत की हामिल हैं, ठीक। आई कुड एक्लिप एंड क्लाउड देम विद अ विंक, व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइन। कहता है कि ओ भाई सूरज, आई कुड एक्लिप, मैं तुम्हें अभी जो एक्लिप कर सकता हूँ, एक्लिप कहते हैं सूरज ग्रहण को कहते हैं। कहता है मैं अभी तुम्हें चुंधिया सकता हूँ। एक्लिप करना, चुंधिया देना, पर्दा डाल देना, तारीख कर देना, एक्लिप कर देना। कहता है कि आई कुड एक्लिप, कहता है कि मैं तुम्हें अभी जो एक्लिप कर सकता हूँ, अंधेरे में डाल सकता हूँ, तुम्हें चुंधिया सकता हूँ। एंड क्लाउड, और तुम्हें पर्दे के में डाल सकता हूँ, यानी कि तुम्हारा सारा ताकत जो है, जोम जो है, मैं ख़त्म कर सकता हूँ, ठीक है। विद अ विंक, एक आंख झपक के, कहता है एक आंख झपक के जो है मैं तुम्हें अंधेरे में डाल सकता हूँ। यानी कि जब आंख झपकते हैं तो सूरज तो नहीं ना उस वक्त नजर आता, सूरज तो चला जाता है ना। तो कहता है कि एक आंख झपक के मैं तुम्हें अभी जो है गायब कर सकता हूँ। बट डैट आई वुड नॉट लूज हर साइट अलॉन्ग, कहता है कि मैं आंख झपकूंगा तो तुम जो है गायब हो जाओगे। तुम्हारी तो हकीकत इतनी है कि हम आंख झपकें तो तुम गायब हो जाते हो, मतलब वही आंखें बंद हो तो सूरज तो नहीं ना दिखाई देता। कहता है लेकिन मैं इसलिए तुम्हें ऐसा नहीं कर रहा, तुम्हें यहाँ से मैं अभी जो है क्लिप नहीं कर रहा, तुम्हें अभी तारीख नहीं कर रहा। वो तारीख ही हो जाता ना, अपनी आंखें बंद हुई तो सूरज भी तारीख ही हो गया। कहता है इसलिए नहीं कर रहा कि मेरे आंख झपकने से एक लम्हे के लिए मेरी महबूब से भी मेरी नज़र हट जाएगी। कहता है मैं उसको देख रहा हूँ, और जो है मैं इसलिए आंख नहीं झपकना चाहता कि आंख झपकने से तुम तो गायब ही हो जाओगे, लेकिन एक लम्हे के लिए ही विल ऑल्सो लूज द साइट ऑफ हिज बिलव्ड, एक लम्हे के लिए उसकी बिलव्ड भी उसको दिखाई नहीं देगी, ठीक। तो कहता है इसलिए मैं आंख नहीं झपक रहा। इफ हर आईज हैव नॉट ब्लाइंडेड दाइन, और कहता है कि और वैसे भी तुम्हारी हकीकत इतनी है, कहता है मैं तुम्हें एक्लिप इस सेंस में भी कर सकता हूँ। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है? खाना पूरा खाया आज? हाँ अच्छा, मेरे शायद अम्मी ने निकलते निकलते पराठा बना दिया था, आपने कहा कि खा के जाएं। अच्छा चलें ठीक है। तो अब क्या है जी, तो कहता है कि कहता है कि और अगर मैं अपने महबूब को तुम्हारे सामने ले आऊँ, अपनी बिलव्ड को ले आऊँ, तो कहता है वो तो इतनी हसीन है कि तुम उसके सामने आगे तो तुम्हारी रोशनी वैसी मान पड़ जाएगी। कहता है कि वो खुद जो है इतनी हसीन है, उसके अपने अंदर से इतनी लाइटें निकलती हैं कि तुम्हारी लाइट जो है ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। इफ़ हर आइज हैव नॉट ब्लाइंडेड दाइन, कहता है कि अगर मैं उसको सामने आया हूँ तो उसकी आंखों से तुम ब्लाइंड हो जाओगे, ठीक है। द ब्यूटी ऑफ द आई ऑफ द बिलव्ड विल ब्लाइंड द सन। आमतौर पे तो होता है ना, ये देखें ये पैराडॉक्स है, सन ब्लाइंड कर देता है आईज को, कहता है लेकिन उसकी आंखें तुम्हें ब्लाइंड कर देंगी, ठीक है ना। शी इज सच अ मिरेकल, वो ऐसा एक मौजज़ा है, ऐसा कोई तोहफा है पोएट के पास, ठीक है। ऐसा तोहफा जो है उसने कहीं से हासिल कर लिया कि तुम्हें जो है वो ब्लाइंड कर देगा, ठीक। लुक एंड टुमारो लेट टेल मी, कहता है कि अच्छा अब मेरी बात सुनो, जाओ और कल आना अब, ठीक है, जाओ और कल आना अब, ठीक। वेदर बोथ द इंडियाज ऑफ स्पाइस एंड माइन, व्हाट अ ब्यूटीफुल। कहता है कि जाओ और जाके चक्कर लगाओ, और कहता है कि पूरी दुनिया का चक्कर लगा के आओ। कहता है ईस्ट इंडिया भी जाओ, वेस्ट इंडिया भी जाओ, ईस्ट इंडिया भी वेस्ट इंडिया भी। कहता है कि वहाँ पे जो है वो स्पाइसेस हैं, ठीक है, वहाँ पे एक तरफ जो है ज्यूल हैं,
मशरक़ के बीच में ना ज्यूल हैं, सोने की कानें हैं ईस्ट इंडिया में, और वेस्ट इंडिया में स्पाइसेस वगैरह हैं जो स्पाइसेस वगैरह खाने में इस्तेमाल होते हैं, मसाला जाता है। कहता है कि जाके तुम सारे दुनिया के हीरे ले आओ और सारे मसाले देख आओ। कहता है कि तुमने पूरी दुनिया के देख के आओगे ना, और मैं अपनी कल बिलावट दिखाऊंगा। तो कहता है कि उससे अच्छा कोई ज्यूल नहीं होगा और उससे ज़्यादा मसालेदार कोई चीज़ नहीं होगी। कहता है कि सारी दुनिया का मसाला मेरे पास है और सारी दुनिया का हीरे जो रात मेरे पास है। तो दुनिया तो हम है, तुम जो देख के आओगे तुम्हें तो कुछ नहीं मिलेगा। कहता है कि मेरे पास तो सारा मसाला तो मेरे पास पड़ा हुआ है और सारे हीरे जो रात तो मेरे पास है। तो तुम कौन सी दुनिया का चक्कर लगाने जाते हो? रोज़ जाते हो, इतनी लंबी दुनिया का जो इतना बड़ा चक्कर लगा के आते हो जबकि सारा जो है सोना मेरे पास है, सारे जवाहरात मेरे पास हैं, सारा स्पाइस मेरे पास है। तो कहता है लिहाजा ये हमारा कमरा ही असल में ये दुनिया है, ये पूरी जो है दुनिया कायनात हम है, यानी कि ये क्वीन ऑफ क्वींस और मैं किंग ऑफ किंग हूँ। तो सारी दुनिया तो हम है। और तुम वैसे भी ना बूढ़े हो गए हो, तुम इतना दुनिया का चक्कर लगाते हो, इतनी ड्यूटी देते हो, और फिर जो है और वहाँ पे तो ना वो कोई इतना स्पाइस है दुनिया में और ना ही वो जो है मसाला जाता है। तो कहता है तुम ना अब तुम्हारी ड्यूटी मैं कम कर देता हूँ, तुम सिर्फ हमारे कमरे के गिर्द जो है ना चढ़ा करो उतरा करो, बस इतना से चक्कर लगा दिया करो, और इससे मतलब तुम्हारी पूरी दुनिया का चक्कर हो जाएगा, क्योंकि असल दुनिया तो हम है। हाइपरबोलिक लैंग्वेज है, बोम्बास्टिक एग्जीरेशन है, एग्जेजरेट करते हैं ना, ओवर स्टेटमेंट है, बढ़ा के बयान करता है, ओवर स्टेटमेंट मैं जिक्र कर रहा था। और हाइपरबोलिक है, हाइपरबोलिक का मतलब ये होता है ओवर स्टेटमेंट, एग्जेजरेशन, ठीक है, ये उसका स्टाइल है। तो लुक एंड टुमारो लेट टेल मी, कल आना और मुझे बताना वेदर बोथ द इंडियाज ऑफ स्पाइस। तो कहता है बोथ द इंडियाज, वही ईस्ट इंडिया वेस्ट इंडिया जाना, ऑफ स्पाइस देखना, एंड माइन, माइन का मतलब है वो गोल्ड माइंस वगैरह देख के आना, काने वगैरह देख के आना। बी क्वाइट माई चिल्ड्रन, बी वेयर दाओ लेफ्ट देम, कहते हैं जहाँ पे तुम उनको छोड़ के आए हो ना वहाँ पे दोबारा चक्कर लगाओ, ईस्ट और वेस्ट इंडिया चक्कर लगा के आए हो ना, दोबारा लगा के आओ। आर लाई हेयर विद मी, कहते देखना, और आर वेयर दाओ लेफ्ट देम, क्या ये देखें, वो कहता है कि क्या तुम ईस्ट इंडिया और वेस्ट इंडिया चक्कर लगा के आए थे, जाओ दोबारा जाओ चक्कर लगा के आओ, देख के आओ कि वो सोने की कानी और वो जो थे स्पाइस जो तुम वहाँ पे छोड़ के आए हो वहाँ पे मौजूद हैं या मेरे साथ यहाँ पे जो है लेटे पड़े हैं। तो बी वेयर दाओ लेफ्ट देम, वो सारा सोना और वो सारे जवाहरात और वो सारे स्पाइस वहाँ पे हैं, और लाई हेयर विद मी, या वो यहाँ पे मेरे पास मौजूद है, मेरे कमरे में लेटे पड़े हैं, मेरे कमरे में मौजूद है, इन द फॉर्म ऑफ द बिलव्ड। तो आस्क फॉर दोज किंग्स, कहते हैं जाओ अब जाके बादशाहों को बताओ, होम दाओ सॉस यस्टरडे, जिन बादशाहों को कल तुम मिल के आए थे उन बादशाहों को बताओ, एंड दाओ शेल हियर, और कहते हैं तुम यकीनन सुनोगे, ऑल हियर इन वन बेड ले, कि वो बताएंगे कि हमारे पास तो ना कोई सोना बचा है तो ना ही कोई ज्यूल है, मतलब है कि उनके पास तो अब कुछ भी नहीं है, और वो सब कुछ जो है ऑल हेयर इन बेड ले, ये मेरे बिस्तर पे जो मेरी बिलव्ड है वही सारी वो स्पाइस है और वही सारा जो है हीरे जवाहरात हैं। एक दफ़ा तो फूक भर देता था ना जिसकी भी तारीफ़ करता था, ठीक है ना। तो शी इज़ ऑल स्टेट एंड ऑल प्रिंसेस, वो कहता है कि वही शी इज़ ऑल स्टेट, वो दुनिया वो जो जितने भी ममालिक हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, और ये जो मेरी बिलव्ड है वो तमाम मुल्कों की वो सबसे ऑल स्टेट है, मतलब एक शी इज़ द वर्ल्ड, वही पूरी दुनिया है, एंड ऑल प्रिंसेस, और वही मलकाओं की मलिका है, एंड आई नथिंग एल्स इज, और कहता है कि एंड आई के ऊपर वो जो है कोमा है, एंड आई मीन्स आई और मैं, यानी कि वो प्रिंसेस है और मैं कौन हूँ, मैं प्रिंस हूँ, प्रिंस या किंग हूँ। नथिंग एल्स इज, इसके अलावा दुनिया में कुछ भी नहीं है, नथिंग एल्स इज, इसके अलावा दुनिया में कुछ नहीं है। प्रिंस डू बट प्ले अस, व्हाट अ ब्यूटीफुल, कहता है कि और ये जो बादशाह और तुम्हें जो शहजादे मिलते हैं ना दुनिया में, कहता है कि वो तो हमारा किरदार अदा कर रहे हैं, वो तो हम जो है क्योंकि मोहब्बत में मौजूद हैं, मोहब्बत में इस टाइम डूबे हुए हैं, तो हमने उन्हें कहा कि यार ज़रा ये दुनिया के मामलात वगैरह देख लिया करो, ये क्योंकि वहाँ पे तो अब कोई स्पाइस रह नहीं गया और कोई ज्यूल्स रह नहीं गए, तो हमने हमें जो है डम्मी बादशाह और मलका को ड्यूटी दी हुई है कि ये तुम लोग बिजी रहो, दुनिया के मामला देखते रहो, लेकिन असल दुनिया तो हम यहाँ पे मौजूद हैं। तो उन्हें हमने अपॉइंट किया हुआ है, टेम्परेरी सा चार्ज दिया हुआ है, ठीक है। तो कहते हैं प्रिंस डू प्ले अस, तो दे आर प्लेइंग आवर रोल, वो हमारा रोल दे रहे हैं, कंपेयर टू दिस, कहता है कि एज कंपेयर टू दिस वर्ल्ड, हमारी इस दुनिया से ये कमरे के मुकाबले में उनको तो हमने ऐसे ड्यूटी दी हुई है, ऑल ऑनर मिमिक, और कहते हैं कंपेयर टू दिस वर्ल्ड, इस कमरे के मुताबिक जो है ऑल ऑनर, जितनी भी ऑनर है ना, कितने भी बड़े बड़े ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल माइटी किंग्स हैं, वो मिमिक हैं। मिमिक कहते हैं कि नकल है, कॉपी है, इमिटेशन है, वो कॉपी हैं, दे आर जस्ट अ कॉपी, हमारे सामने वो जो है ऑर्डिनरी हैं।
ऑल वेल्थ अल्केमी, अल्केमी वैसे केमिकल को कहते हैं, और असल में अल्केमी एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है कि फेक गोल्ड को, जाली सोने को कहते हैं। तो कहता है कि जितना भी गोल्ड है ना वो मिमिक है, वो है अल्केमी है, यानी कि एक जाली सोना है। तो वो ऑल गोल्ड, ऑल वेल्थ इज जस्ट लाइक द अल्केमी मीन्स दैट अ फेक गोल्ड। असल सोना तो यहाँ पे है। दाओ सन आर्ट हाफ एज हैप्पी एज वी, कहता है कि जो है ए सूरज तुम तो उतना खुश हो ही नहीं सकते कि जितने हम हैं। हाफ हैप्पी यानी कि हमसे आधे भी नहीं खुश हो सकते ना, ठीक है। दाओ सन आर्ट हाफ एज हैप्पी एज वी इन दैट द वर्ल्ड्स कॉन्ट्रैक्टेड अस, और दस वो कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं सिमट आना, कहता है कि पूरी दुनिया जो है कॉन्ट्रैक्ट होकर हमारे कमरे में सिमट आई है। द होल वर्ल्ड इज कॉन्ट्रैक्टेड इन टू देयर रूम इज जस्ट लाइक द वर्ल्ड, कि ये पूरी दुनिया है। समझ आ रही है जी? तो दाइन एज आस्क ईज, कहता है अब तुम बूढ़े हो गए, दाइन एज योर, दाइन मीन्स योर, एज आस्क ईज, रिक्वायर्ड ईज कंफर्ट, तुम्हारी उम्र जो है आराम का तकाजा करती है, ईज एंड सिंस दाई ड्यूटीज भी, लेकिन तुम्हारी ड्यूटी भी है कि तुमने घूमना फिरना है, चक्कर लगाना है, लिहाजा वो ड्यूटी ख़त्म भी नहीं की जा सकती। चलो लेकिन वो क्योंकि पूरी दुनिया कॉन्ट्रैक्ट हुई है हमारे कमरे में, तो मैं तुम्हारी ड्यूटी को कॉन्ट्रैक्ट कर देता हूँ कि तुम दुनिया का चक्कर लगाने के बजाय हमारे कमरे का चक्कर लगा दो। तो दाई ड्यूटीज बी टू वार्म द वर्ल्ड, तुम्हारी ड्यूटी है, व्हाट अ ब्यूटीफुल, कहता है कि तुम्हारी ड्यूटी है कि तुमने पूरी दुनिया का चक्कर लगाना, किस लिए, उनको वार्म करते हो। तो कहता है पूरी दुनिया को छोड़ो, हमें गर्म कर दिया करो, ठीक है, हमें जो है गर्म होने की ज़रूरत भी ज़्यादा ही है, ठीक है। तो टू वार्म द वर्ल्ड, तो पूरी दुनिया को जाते हो तुम जो ऐसे गर्माने के लिए जाते हो। दैट्स डन इन वार्मिंग अस, तो ये तुम्हारे सारी ड्यूटी हो सकती है इन वार्मिंग अस, हमें वार्म करके, हमें ज़रा थोड़ा सा बखा दिया करो, तो बाकी खैर है। तो शाइन हियर टू अस, कहते हैं हम पे चमको, ठीक है। एंड दाउ आर्ट एवरीवेयर, इसका मतलब तुम पूरी दुनिया पे चमक रहे हो क्योंकि हम पूरी दुनिया है। दिस बेड दाई सेंटर इज, ये बिस्तर जो है, ये बेड यानी कि ये तुम्हारे दुनिया का मरकज़ है, सेंटर है। दीज वॉल दाई स्फीयर, और ये जो दीवारें हैं इज द स्फीयर ऑफ द वर्ल्ड, तो कहता है इसकी, हाँ जी, मदार। तो दिस इज, अच्छा ये जो है ना वो लव पोइम नहीं है, ये उसकी फ्लर्ट पॉइंट के हवाले से, हाँ जी, फ्लर्ट पॉइंट के हवाले से, कि जो फर्स्ट है ना जिसमें वो ज़रा मजाक करता है, टॉन्ट करता है, फ्लर्ट करता है, ये उसमें से, ठीक है। लव पोइम में उसकी टोन सीरियस है, और फिर तीसरा हिस्सा नोबल लेडीज़ के हवाले से।